वन यूट्यूब की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास 2 में हम यूपी जीके के जो प्रीवियस ईयर में कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो में 37 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। मतलब किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर बी सियाचिन, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी इम्फाल कोहिमा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, इम्फाल कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। ऑप्शन नंबर ए प्रेटोरिया, ऑप्शन नंबर जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर सी केप टाउन, ऑप्शन नंबर डी है डरबन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वो दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। मतलब असम का नृत्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर नौटंकी, ऑप्शन नंबर कथकली, ऑप्शन नंबर बिहू, ऑप्शन नंबर डी है गरबा। तो जो असम का नृत्य है बिहू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। मतलब जो मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी इसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर पंजाब, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो मगध है वर्तमान में बिहार में स्थित है, बिहार नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि संत कबीर का जन्म पालन और पोषण किस शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर मथुरा, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी है अयोध्या। तो संत कबीर का जो पालन पोषण हुआ था वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो जो लखनऊ घराने की नींव रखी थी हमारी बख्शू खान ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। मतलब कथक नृत्य करने वाले कौन है। ऑप्शन नंबर सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी मल्लिका साराभाई, ऑप्शन नंबर सी पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी है उदय शंकर। तो जो कथक नृत्य के हैं पंडित बिरजू महाराज, हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है। ऑप्शन नंबर मुलक राज आनंद, ऑप्शन नंबर एडवर्ड मॉर्गन फस्टर, ऑप्शन नंबर सी विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल मर्चेंट। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया स्मॉल मर्चेंट द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए राजा राम, ऑप्शन नंबर बी संभाजी, ऑप्शन नंबर सी साहू, ऑप्शन नंबर डी है बाजी राव। तो शिवाजी के जो छोटे बेटे थे उनका नाम था राजा राम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ऑप्शन में पुलिकली, ऑप्शन नंबर बी है राउत नाच, ऑप्शन नंबर डी ढालू पुनीता, ऑप्शन नंबर डी है घुमरा। तो जो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है घुमुरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 48 है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। तो जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925 को, इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। मतलब हवा महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हवा महल की स्थापना की थी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के में स्थित है। तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक किताब के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर इन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन नंबर बिस्टिली टेल्स, ऑप्शन नंबर सी द बर्थ अर्थ, ऑप्शन नंबर डी समर रिक्विएम।
तो विक्रम सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है विस्टली टेल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर दैनिक भास्कर, ऑप्शन नंबर उदंतमार्तन, ऑप्शन नंबर सी पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी देश बंधु। तो जो भारत का पहला अखबार था 30 मई 1826 को प्रकाशित किया था उदंतमार्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उमेद भवन पैलेस। तो ऑप्शन नंबर उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी मैसूर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो जो उमेद भवन पैलेस है जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज वाटसन, ऑप्शन नंबर विलियम जॉर्ज वॉकर। तो 1773 तक 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मतलब जो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर सी सर विलियम मोयर, ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर विलियम मोयर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी आरामपुर, ऑप्शन नंबर सी है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी। तो जो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट लॉर्ड क्लार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। ऑप्शन नंबर ए रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी बंदा बहादुर, ऑप्शन नंबर सी अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी जुझार सिंह। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बंदा बहादुर को सिखों का नेतृत्व सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर डी मौलाना आज़ाद। तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दी? ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग नगर संहार, ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी है साइमन कमीशन। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी शिमला, ऑप्शन नंबर सी भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी उज्जैन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए रामपुर, ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, ऑप्शन नंबर सी फरीदकोट, ऑप्शन नंबर डी है पोरबंदर। तो जो जूनागढ़ रियासत है इसने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी लेकिन बाद में ये भारत में मिल गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई। ये प्राचीन पुस्तक है गणित सार संग्रह द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर बी महावीराचार्य, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। तो गणित सार संग्रह पुस्तक है महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर जौनपुर, ऑप्शन नंबर कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर डी बाराबंकी। तो जो सलीम चिश्ती की दरगाह है ये फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है उसके अंदर ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी दारा शिकोह। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन है वैष्णव जन, इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं नरसिंह मेहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन नंबर ए बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी अज्ञातशत्रु। इसमें तो ऑप्शन वैसे उदयन ने की थी जो अज्ञातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। उदयन इन्होंने जो उदयन थे अज्ञातशत्रु के उत्तराधिकारी, इन्होंने ही अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। वैसे तो उदयन है अज्ञातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी पौंडीचेरी, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मुंबई। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस। तो जो शिकागो सम्मेलन हुआ था 1893 में, इसमें स्वामी विवेकानंद जी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनको ही धनपत राय भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर नजरुल गीति, ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि, ऑप्शन नंबर सी राजतरंगी, ऑप्शन नंबर डी मधुशाला। तो जो हरिवंश राय बच्चन की काव्य संग्रह मधुशाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों को युद्ध स्मृति में बनाया गया? ऑप्शन नंबर गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर सी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर डी लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य द्वार। तो प्रथम विश्व युद्ध में अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों को युद्ध स्मृति में बनाया गया था इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? गोल। ऑप्शन नंबर मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर भाईचुंग भूटिया, ऑप्शन नंबर सी पेले, ऑप्शन नंबर डेविड बेकहम। जो मेजर ध्यानचंद हैं इनकी जो आत्मकथा है इसका शीर्षक है गोल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण काव्यों का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन नंबर जगनिक, ऑप्शन नंबर चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर सी मत्तीराम, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई की। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी झांसी, ऑप्शन नंबर डी उन्नाव। तो जो मैथिली शरण है गुप्त, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो मतलब कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी मुगल, ऑप्शन नंबर डी सल्तनत। तो मथुरा कला विद्यालय कुषाण शासन के दौरान शीर्ष पर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब जो भीतरगांव का मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर चित्रकूट, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी। तो जो भीतरगांव मंदिर है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था। जो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी राजोनी सिंधिया, ऑप्शन नंबर डी मोरोपंत पिंगल। तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था रानी अहिल्याबाई द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो फर्रुखाबाद में जो मुगल घाट है इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी वारिस अली शाह, ऑप्शन नंबर सी मोहिउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी सलीम चिश्ती। जो बाराबंकी में जो वारिस अली शाह है इनकी दिन पे बाराबंकी में उर्स का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर बी किताब बरस, ऑप्शन नंबर सी है पासानामा, ऑप्शन नंबर डी मुंतखाब उच्च तबारिक। इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, किताब है बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए तराना, ऑप्शन नंबर डी ताल, ऑप्शन नंबर सी आलाप, ऑप्शन नंबर डी तिलाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे गोपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक है महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में अली बंधु शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था खिलाफत आंदोलन, जो 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड में जिले हैं इन्हें छेदी कहा जाता है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी है गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नाम ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कन्नौज में। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी भी सही, रघुपति शाह। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है एन नारायण मूर्ति। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, इसका नाम क्या है? तो जो मेरठ में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मेला है नौचंदी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था।
तो मथुरा के जो आसपास के क्षेत्र थे इन्हें कहा जाता था सूरसेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रहीम। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो जो अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे मीर सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मेहंदी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पश्चात सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था? तो इसकी स्थापना की थी राम मोहन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में से किस देश के पहले सिलोन कहा जाता था? मतलब निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है के संग्रहालय में स्थित है? मतलब कहाँ, किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जय होटिसे के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसका संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो ये पत्रिका है बाल बोधनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इटावा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चेमांचेरी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो कथकली के हैं जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? तो इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध की माँ देव वह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है बस्ती में। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त था जो वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में है। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो था बनारस अखबार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किस तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो ये ठुमरी के तर्ज पे किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशान बनाया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है फर्रुखाबाद में। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? तो भारत में रेलवे शुभारंभ करने वाला था डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सितार। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? तो गिरिजा देवी प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृढ़ प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, श्री गोविंद सिंह। क्वेश्चन हमारा, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी?
तो ऑप्शन नंबर डी है श्री गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान ब्रह्मा ने। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? आखिरी कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई तो यह 1 नवंबर 1984। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। सूफी कवि और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा, जो वर्तमान में अब कासगंज में पटियाली में है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए